श्री गंगाराज जी। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। आदरणीय हमारे प्रधान सतपाल जी, बनवाड़ा राष्ट्रीय खाप के प्रधान, बहुत वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही। शिक्षा पे बात आई, मानते हैं शिक्षा के बगैर सारी बात अधूरी है। शिक्षा के बगैर सारी बात अधूरी रह जाती हैं। लेकिन एक बात कहूँगा कि बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है वो कि उनके माँ बाप पढ़े लिखे हों। आज इस स्टेज पे मेरे ख्याल जितने भी बैठे हैं, हमारे 80% हमारे माँ बाप जो है अनपढ़ थे और वो आज यहाँ ऑफिसर भी हैं, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, वो सभी इससे बन रहे हैं। कोई जोर लगाने से कोई पढ़ाई मेरे हिसाब से नहीं बनेगी। शुरुआत ठीक है, शुरुआत हमने करनी पड़ेगी, उसके बाद तो खुद बच्चे आज इतने समझदार हो गए, उन्हें अपना रास्ता खुद अपने आप चुन लेते हैं कि मैंने क्या करना है। बदमाश भी पढ़े लिखे बनते हैं, बहुत ज़्यादा, कितने नाम गिना दूँ कि इतने बदमाश हैं और जिनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो ये संस्कार से ही सारा काम चलता है। दूसरी बात, सामाजिक बात। हम एक तरफ तो समाज है और एक तरफ हमारी कोर्ट कचहरियाँ हैं। हमारे बहुत हाथ बंधे हुए हैं जो हम नहीं कर सकते और उनके ऊपर, हमारे ऊपर भी जो खाप हैं, खापों के ऊपर सरकार की इतनी पैनी नज़र होती है कि ये सारा काम खाप ने कर दिया। कोई गांव में काम बात होगी, ये तो खापों ने करवा दिया, उनमें खापों का नाम आ जाता है, लेकिन वहाँ खापें नज़दीक भी नहीं होती। तो बातें बहुत ज़्यादा लंबी हैं और वक्ता भी हैं। मेरा तो सुझाव है कि हमने जो बात करनी चाहिए, हम 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं हमारे गांव में, जिला परिषद के आते हैं, मेंबर के आते हैं, ब्लॉक समिति के आते हैं। हम उनमें हमारे छोटे से छोटा आगोत है, अगर हम प्रयास करें उनमें लाखों रुपया हम बह देते हैं शराब के बाद, उससे कि 2 खड़े हो गए, 3 खड़े हो गए। हमने चाहिए जोर लगाना चाहिए, स्वार्थ छोड़ना चाहिए कि हम एक प्रतिनिधि बनाएं, एक सरपंच बनाएं, एक जिला पार्षद चुने। पैसे की भी बर्बादी बचेगी और जो ये शराब वगैरह चलती है इनकी भी बर्बादी बचेगी। मैं तो, मेरा गांव कितना बड़ा गांव है, मैं उदाहरण देता हूँ। सिर्फ 4 प्लान से पहले, जब से स्वतंत्र हमारा गांव, हमारा देश हुआ है, सर्वसम्मति से सरपंच बनाते थे हमारे बुजुर्ग। लेकिन आज की पीढ़ी आने के बाद ये काम हो गया। लेकिन पार्टीबाजी तो नहीं है, 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन रहती है, उसके बाद सारा गांव एक हो जाता है। लेकिन खलिहान तो बंदे ले है, सारा काम, सारा सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन आज भी हमारे गांव की एक प्रथा है जिसका हम नाम रखते हैं सर्वसम्मति से, उसी को वही सरपंच बनता है। ये भी बात एक ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं स्टेज पे कि हमने एक दूसरे का स्वार्थ छोड़ के और अपनी बात को नीचे रख के सर्वसम्मति से बनाओ सारी चीज़, उसमें आपका भला होगा। अब एक बात छोटी सी आई राजनीति तौर से, भाई हमारा हल्का तो ऐसा हो गया, हम शायद इलेक्शन लड़ने में असमर्थ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं हमारे बीच में। मैं जब पाई हल्का था, मैंने भी कोशिश करी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो आज इस बीच में, हमारे बीच में कासंडी के जय सिंह ठेकेदार जी प्रयास हैं इसमें। पहले उन्होंने टिकट भी मिला था, एक दिन टिकट रहा था बीजेपी का, लेकिन भाग्य में नहीं था बनवाड़ा का कोई एमएलए बने और उनका टिकट कट गया था। अब हमारे बीच में हमारे भाई, छोटे भाई वेदपाल जी हैं, जो कि ये प्रयास में लगे हैं कि हम कहीं आगे हम लड़ाई लड़ें एमएलए के लिए। हम लोगों ने इनका साथ देना है। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन्होंने आदमियों की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और सारी पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी।
अगर परमात्मा ने इनका साथ दिया, टिक टाक मिल गया, तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, धन्यवाद। जय हिंद।